बलरामपुर में ढाबे से गिरफ्तार नक्सली अनिल यादव और उसके सहयोगी को बरियो पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड पर लिया है और पुलिस पूछताछ के बाद नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा होने की बात कही है। यही वजह है कि गिरफ्तारी के बाद डीआईजी नक्सल और एसआईबी ओपी पॉल विशेष हेलीकॉप्टर से बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी काम से अंबिकापुर के दौरे पर थे और इसी दौरान बलरामपुर में अजय यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे। दरअसल अजय यादव की बलरामपुर पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस पता लगा रही है कि फरारी के दिनों में अजय यादव किस किस के संपर्क में रहा और किन लोगों से ने उसे संरक्षण दिया, उसके नक्सलियों से किस तरह के संपर्क है, यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि ओपी पॉल जो कि एसआईबी चीफ हैं, उसे लेकर अब पूछताछ कर रहे हैं इस पूरे मामले में अनिल यादव, जिसकी काफी दिनों से तलाश थी। पूरे नेटवर्क की अब जांच की जाएगी, पूछताछ जारी है। तो आपको बता दें कि आरोपी अजय यादव की लंबे समय से तलाश थी। 3 दिन की रिमांड पर उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। एक बड़ा खुलासा होने की, शहरी नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। खुद एसआईबी चीफ ओपी पॉल बलरामपुर पहुंचे। 3 दिन की रिमांड पर फिलहाल अजय यादव को लिया गया है। तो कई बड़े खुलासे की उम्मीद है बलरामपुर में अजय यादव की गिरफ्तारी के बाद। पुलिस रिमांड ले रहे हैं 3 दिन का। इसके हम पूछताछ करेंगे और जैसा भी तथ्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये रांची में नामकुम थाना क्षेत्र में आसपास के रहने वाले हैं और प्रथम दृष्टया रवीन शर्मा के द्वारा आरोपी अनिल यादव को संरक्षण दिया जा रहा था, संश्रय दिया जा रहा था, जो उसका उल्लेख करते हुए अपराध कायम किया गया। झारखंड से कभी कभार कुछ नक्सल लोगों की दस्तक हो जाती है। अब एक गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ चल रही है, उसका और नेटवर्क कितना आगे बढ़ा है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ उत्तर में अब जो नक्सली गतिविधियां हैं पूर्णतः विराम की ओर है। समस्या को जो है, जो मेरा मानना है कि इसको जो है केंद्र के साथ में बैठकर और केंद्र के निर्देशों का पालन करके हमको गंभीरता के साथ में प्रयास करने चाहिए। अलग हट के अगर हम कोई काम करेंगे तो ये नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होना है। चलिए, तो बलरामपुर से अरुण सोनी और रायपुर से राजेश मिश्रा इस खबर पर हमारे पास सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि नक्सली से पूछताछ जारी है अजय यादव, जिसकी गिरफ्तारी जिसकी बहुत दिनों से तलाश थी। अब तक पूछताछ में क्या जानकारी निकल पाई है और क्या वाकई में कोई बड़े शहरी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर 25 मई की रात को जब नक्सली अनिल यादव को ढाबे से गिरफ्तार किया गया, भगीमा ढाबे से, तो सभी लोग हैरान थे। 26 मई की सुबह जब पुलिस ने दल बल के साथ उस ढाबे की तलाशी ली तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ढाबे में जो हथियार मिले और जो झारखंड के जो शराब थे वो पुलिस ने बरामद की थी। इस दौरान पुलिस ने 26 मई को जब एसआईबी चीफ जब बलरामपुर पहुंचे तो कई लोगों के कान खड़े हो गए और पूछताछ भी की। उस दौरान 26 मई की सुबह 3 बजे भोर तक एसआईबी चीफ आईजी सरगुजा और जो एसपी की टीम, इन्होंने नक्सली अनिल यादव से सुबह 3 बजे तक पूछताछ की थी। 27 तारीख को पत्रकारों को ये उम्मीद थी और शहरी लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद है। एक बड़ा मामला सामने आया है और शहरी नेटवर्क जो नक्सलियों का देखा जा रहा है, जिसका कनेक्शन ढाबा से देखा जा रहा है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सभी को प्रेस वार्ता का इंतजार था। प्रेस वार्ता में जब एसडीओपी पहुंचे, एसपी की जगह एसडीओपी पहुंचे, तो लोग थोड़े हैरान लगे कि इतने बड़े मामले में एसपी क्यों नहीं पहुंचे हैं इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिर जब एसडीओपी से बात हुई गई तो उन्होंने कहा कि एसपी वीसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इसलिए वो इस मामले की पीसी कर रहे हैं। 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया है नक्सली और उसके सहयोगी को। पुलिस का कहना था कि 5 दिनों की न्यायिक रिमांड उन्होंने मांगी थी कोर्ट से, लेकिन 3 दिनों की न्यायिक रिमांड मिली है। और जैसा एसपी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो एसआईबी चीफ ने जो बात की और जो आईजी सरगुजा ने बात की, उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो 3 दिन के न्यायिक रिमांड पुलिस ने ली है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी पूछताछ होगा उसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। जो शहरी नेटवर्क नक्सलियों का देखा जा रहा है,
पहली बार बलरामपुर जिले के जो शहरी क्षेत्र से नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जो 3 दिन की न्यायिक रिमांड ली गई है उसमें जो पूछताछ की जाएगी उसमें कुछ खुलासे उम्मीद है। यहाँ पर शहरी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से बलरामपुर के बारे में अभी बहुत समय से वहां पर नक्सली गतिविधियां नहीं थी, केवल 3 जिले माने जा रहे थे जहां पर नक्सली गतिविधि जारी है, ऐसे में अगर बलरामपुर में अनिल यादव के खुलासे के बाद कोई शहरी नेटवर्क खुलता है तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी अब नक्सली अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये वाकई काफी चिंता की बात है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, क्योंकि ये सरकार, पिछली सरकार भी ये दावा करती थी और ये सरकार भी लगातार दावा कर रही है कि नक्सल जो है छत्तीसगढ़ में नक्सल केवल 3-4 जिलों में सिमट कर रह गया है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और थोड़ा बहुत जो है कांकेर इलाके में, यहाँ पर सिमट कर रह गया। ये दोनों ही सरकारें दावा करती थी और पिछले दिनों जो घटनाएं हुई है उसमें भी देख लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में, मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं कम हुई है। मगर जिस तरह से अनिल यादव नाम का एक आदमी पकड़ा जाता है जिसकी पुराने कई दिनों से पुलिस को तलाश थी किसी नक्सल मामले में, वो पकड़ा जाता है और उसके बाद उसका एक सहयोगी भी पकड़ा जाता है, तो इस बात का संकेत करता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो नेटवर्क है वो जो बस्तर के जिलों के अलावा और दूसरे जिलों में भी अभी भी कायम है। यदा कदा वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहते हैं। ये एक बात जो सरकार जो दावा करती थी वो गलत साबित होती है। अब चिंता की बात यह है, सोचने की बात, ये सवाल ये है कि अनिल यादव को किसी पुराने मामले में उसकी तलाश थी और पुलिस जो है लगातार उसको ढूंढ रही थी, वो लगातार फरार था, फिर पकड़ा जाता है और उसको संरक्षण देने वाला एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। अब पुलिस ये बात पता लगाने में लगी हुई और ये बात पता भी लगाना चाहिए पुलिस को कि आखिर अनिल यादव अपने फरारी के दौरान कहां कहां रहा, कौन किससे किससे संपर्क में रहा और नक्सलियों से, जो बस्तर के जो नक्सली उनसे उनका किस तरह से संपर्क था या झारखंड के नक्सलियों से उनका किस तरह से संपर्क था और कौन कौन उसके नेटवर्क में है। शहरी नेटवर्क में है तो बाहर के जो नक्सली हैं, दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, उनको किस तरह से सहयोग करता था। ये तमाम मुद्दों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं और निश्चित रूप से पुलिस भी जो 3 दिन की रिमांड में ली है तो अब इससे अनिल यादव से पूछताछ करेगी और इसमें कुछ खुलासा होगा। हालांकि हमारे इस संबंध में इनसे पूछताछ करने के लिए जो डीआईजी, एसआईबी और नक्सल ऑपरेशन गए थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इससे जो पूछताछ हुई उसमें बहुत सारी नई जानकारियां मिली है और उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी चलिए, तो अगर ऐसा होता है, शहरी नेटवर्क का खुलासा होता है, तो अनिल यादव अगर खुलासा करते तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि दूसरे जो जिले वहां पर भी अब नक्सली धीरे धीरे पैर पसारे, ऐसे में रणनीति जो बदलनी होगी। आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।